नमस्कार, मैं लोकेश मुकवाना। पूरे देश में आज ईद और परशुराम जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में दिखाते हैं झालावाड़ जिले और मंदसौर जिले की तमाम दिन भर की अब तक की क्या है खबरें। भवानी मंडी में आज सर्व मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह पर पहुंचकर ईद उल फितर की नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस खुशी के मौके पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे और ईद की एक दूसरे को बधाइयां दी। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर रहे। एसडीएम कमल सिंह मीणा, उपाधीक्षक किशोर सिंह, थाना अधिकारी रामनारायण बहारिया, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, पालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष कलराम सालेचा, नगर अध्यक्ष विनय आस्तोलिया, वहीं पार्षद राकेश मुकवाना, हरीश राठौर, प्रफुल्ल शर्मा, गोपाल जयसवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर व सभी भवानी मंडी शहर के समाजसेवी भामाशाह मौजूद रहे। ऐसे में प्रमुख मार्गों से भी जुलूस का जोरदार स्वागत किया गया। भवानी मंडी में आज सर्व मुस्लिम समुदाय द्वारा ईदगाह पहुंचकर ईद उल फितर की नमाज अदा की। उसके साथ ही एसडीपीआई द्वारा ईदगाह पर एक पानी की व्यवस्था की गई, वहीं इस्तेमाल कर वहां के लोगों को पानी पिलाया गया। ऐसे में देखते हैं कि लगातार जिस तरह से समाज के हित में आगे होकर इस संस्था काम कर रही है और वहीं एक दूसरे को ईद की बधाई दी। मनोर थाना में भी ईद उल फितर पर्व कस्बे सहित क्षेत्र मुस्लिम जनों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के किशनपुरिया स्थित ईदगाह पर मौलाना अबरार ने सामूहिक नमाज अदा करवाई। इसके बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की शुभकामना दी। हिंदू समाज द्वारा आपसी सौहार्द को लेकर भी बधाइयां दी। ऐसे में थाने की पूरी प्रशासन वहां मौजूद रहा और एक दूसरे का स्वागत किया गया। गंगधार कस्बे में भी ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं जामा मस्जिद के मौलाना अब्दुल खालिद ने ईद की नमाज अदा कर नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामना बधाई दी। ये रिपोर्ट संजय राठौर की। चौमेला ईद उल फितर के मौके पर कुंडला रोड स्थित ईदगाह पर लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग मौजूद रहे। ईद उल फितर के मौके पर ईद की नमाज से पहले तकरीर पढ़ी गई। वहाँ उपस्थित मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज व खुदा की इबादत की और समय के बाद अपील की कि हमारा देश जो है अमन चमन में रहना चाहिए। सभी मुस्लिम लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा कर एक दूसरे को बधाइयां दी। चौमेला से संजय की रिपोर्ट। आवर कस्बे में शनिवार को ईद उल फितर पर्व पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईदगाह पर मुस्लिम भाइयों की शहर काजी रफ़ी मोहम्मद द्वारा प्रातः 9:30 पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने भाग लिया। जुलूस ईदगाह से चलकर हाट चौक होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा, जहां मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामना दी। बाबूलाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में भी थोबड़ा रोड पर स्थित ईदगाह मस्जिद पर आज मीठी ईद के उपलक्ष्य पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंसूरी मस्जिद जलसे के रूप में अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए निकले। ईदगाह पर मस्जिद पहुंचे, जहां जगह जगह विभिन्न संगठनों द्वारा मुस्लिम समुदाय का जोरदार पुष्प कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात ईदगाह मस्जिद पर सभी एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा की। इस पूरे उसमें क्षेत्र के सभी अमन चैन की दुआएं मांगी और सैकड़ों तादाद में मुस्लिम समुदाय वहां मौके पर रहा। बकानी से अमित गौतम की रिपोर्ट। झालावाड़ में भी ईद के त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया गया। ईद की नमाज सुबह 8:30 बजे से ईदगाह परिसर में अदा की। शहर काजी अब्दुल रहमान की मौजूदगी में उनके प्रतिनिधि नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद झालावाड़ परिवार की ओर से शहर काजी को दस्तरबंदी की रस्म अदा की। इसके बाद जिले भर में ईद की शुभकामना दी गई। वहीं सेवइयां से मुंह मिठाई करवाया गया। ये जानकारी अनीस आलम द्वारा दी गई। झालरा पाटन में भी ईद के मुबारक मौके पर मुस्लिम समाज
का खुशियों का आलम देखने को मिला। झालरापाटन ईदगाह में सवेरे नमाज के वक्त ईद की रौनक और खुशी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। ऐसे में एक दूसरे को मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। झालरापाटन से फिरोज खान की रिपोर्ट। मिसरौली कस्बे में भी 1 महीने से रोजा रखने के बाद ईद की नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी, फिर एक दूसरे को गले मिलकर वहां मुबारकबाद दिया। इस पावन अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर 9:30 बजे लगभग ईदगाह में मुस्लिम समाज की ओर से नमाज पढ़ी गई और पेश इमाम को याद किया गया और अमन चैन की दुआएं मांगी। आपस में मोहब्बत में रहने की दुआ की। एक दूसरे को गले लगकर भी वहां सभी जनप्रतिनिधियों ने दुआएं मांगी। ये रिपोर्ट अमजद की मिसरौली से। सुनेल कस्बे में शनिवार को मुस्लिम समाज ने ईद फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कचेरी चौक में स्थित जामा मस्जिद पर प्रातः 8:30 बजे काजी हाजी मंजू खां और नायब काजी हाफिज शाहिद खां की को बैंड बाजे से जुलूस निकाला गया और राम मंदिर चौक पर होली हट छतरी पर निकलते हुए जुलूस को निकाला गया। उसके बाद नमाज अदा की गई। एक दूसरे को वहां ईद की शुभकामना दी गई। डग कस्बे स्थित ईदगाह मस्जिद में पेश इमाम हाफिज मुबारक साहब के ईद फितर की नमाज अदा कर मुल्क में खुशहाली की अमन चैन की दुआएं मांगी। पूर्व प्रधान रघुर सिंह पढ़ियार व पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह पढ़ियार की तरफ से अंजुमन कमेटी में इस्तकबाल किया गया। अंजुमन कमेटी डग थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी, तहसीलदार सुनील गम, पुलिस उपाधीक्षक का भव्य स्वागत किया गया। जानकारी वहां के रिपोर्टर अलीम खान द्वारा दी गई। अब बात करते हैं मंदसौर जिले से। मंदसौर में 1 माह से पवित्र रमजान माह के पर्व पर रोजा अफ्तारी कार्यक्रम लगातार चल रहा था, लेकिन खुदा की इबादत के बाद शनिवार को देश भर में मुस्लिम समाज जनों ने ईद उल फितर का त्यौहार मनाया। मंदसौर शहर के विभिन्न मस्जिदों पर ईदगाह ईद के विशेष नमाज अदा की। इसमें लाखों लोग वहां शरीक हुए और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के समीप सुंदरपुरा गांव निवासी 60 वर्षीय वृद्ध को कृषि कार्य करने के दौरान सांप ने काट लिया, जिसे मौके पर ही पास के चिकित्सा लाया गया। इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुंदरपुरा गांव निवासी राधेश्याम पुत्र दूताराम जाति लोधा उम्र 60 वर्ष खेत पे कृषि कार्य कर रही थी, जिसकी हालत बिगड़ते देख उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। बकानी से अमित गौतम की रिपोर्ट। अब बात करते हैं मंदसौर जिले के भानपुरा से। भानपुरा के नया बस स्टैंड पर बंजारा समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का कारण एक गुमशुदगी को लेकर किया गया। गुमशुदगी कृष्णा बाढ़ अनिल बंजारा की गुमशुदगी 14 दिसंबर 2022 को भानपुरा थाने में करवाई थी, लेकिन अब तक कृष्णाबाई का कोई अता पता नहीं रहा। इस कारण भानपुरा बस स्टैंड पर परिवार वालों ने व समाज के लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। गुमशुदगी की रिपोर्ट 4 माह भी हो गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की। ऐसे में कृष्णाबाई की मां का कहना है कि उसे विशेष बातचीत करने के बाद भी अब तक उसका पता नहीं चला और वही सीएम हेल्पलाइन पे भी उनकी शिकायत कर चुके हैं। पुलिस वाले दबाव बनाकर शिकायत को कटवा देते हैं। अब तक कोई हमारी मदद नहीं की गई, जिसके चलते सभी बंजारा समाज ने एक होकर आज धरना प्रदर्शन किया। भानपुरा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट। तो प्रशासन को भैया निष्पक्षता से काम करो, तो उनके लिए तो कुछ नहीं दिखता है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कोई बात होती है क्या? जनता के साथ न्याय होना चाहिए और इन लोगों की जो समस्या है वो 24 घंटे के अंदर हल होना चाहिए। अभी उसकी माँ किस प्रकार से गिड़गिड़ा रही थी, जिसकी बेटी घर से जाती है उसकी आत्मा जानती है। इनको समझ में नहीं आ रही है कि अभी तक है इस प्रकार से अब अन्याय नहीं होने देंगे। हम इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के, जब तक इनकी बिटिया घर पे नहीं आ जाती है कोई समझौता नहीं होगा, कोई 181 नहीं हटेगी और कोई धरना वगैरह नहीं बंद होगा। अगर बिटिया को ला करके दे दिया तो अभी 1 घंटे में यहाँ पर धरना समाप्त करवा दिया जाएगा। हमने इनको आश्वासन दिया था 1 महीने पहले, 181 टीआई के कहने से हटवाई थी। इस प्रकार का दबाव बनाया, टीआई ने बोले अगर 181 नहीं हटाते तो हम तुम्हारी बिटिया को नहीं ढूंढेंगे। हमने खुद कहा, रात को 10 बजे उनको घर से बुलवाया और कहा हमने कि 181 हटा दी जाए। इन्हें 181 तुरंत हटाई। इस प्रकार से 3 बार उन लोगों के साथ 181 हटा दी गई है। ये अन्याय अत्याचार अब नहीं चलेगा। बहुत लंबा समय हो गया, भानपुरा की जनता अब जागृत हो चुकी है। ऐसे दुराचारी अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र से कार्रवाई करवाएंगे और इनको अब किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जाएगा। शामगढ़ नगर परिषद आयोजित विशाल पशु मेले का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में वहां गुरुदेव जी दशरथ भाई शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कविता नरेंद्र यादव के निवास स्थान पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम वैद,
अध्यक्ष प्रतिनिधि रघुभाई यादव, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह, नगर परिषद सभापति श्रीमती कृष्णा फरकिया, नवीन फरकिया, दीपक आदि लोग वहां मौजूद रहे। यह जानकारी शामगढ़ से दीपक श्रीवास्तव द्वारा दी गई। मंदसौर जिले के शामगढ़ में संसद खेल महोत्सव का आयोजन की शुरुआत हो चुका है। ऐसे में मैराथन दौड़ के सहित उसके बाद छात्र छात्राओं ने कई प्रकार की खेल खेले। आयोजन में दोपहर 2 बजे से ही चल रहा था। वहीं क्षेत्र में छात्राओं ने भी इसमें हिस्सा लिया और शुरुआती में पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, भाजपा के जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शामगढ़ से विजय रोहटिया की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के दलौरा नगर में प्रगति चौराहे पर स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान पर रात्रि को करीब लगभग भयंकर आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं स्थित अभिषेक पिता रमेश चंद नागर की ऑटो पार्ट्स की दुकान थी। अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई और वहां पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। मौके पर पुलिस प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि नहीं हुई। यह जानकारी मंदसौर से देवेंद्र मौर्य। दिन भर की खबरों में इतना ही। देर शाम की खबरों का करें इंतजार और आज शाम 7 बजे देखिए भवानी मंडी क्षेत्र जिला बनाओ खास मुलाकात में खबर 24 न्यूज पर। नमस्कार।